आज हम बनाएंगे सबसे पॉपुलर इंडियन मिठाई सॉफ्ट स्पॉन्जी और चाशनी में डूबी हुई गुलाब जामुन। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, घर पर, वो भी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। अगर आप मेरे मेजरमेंट्स और टिप्स फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट स्पॉन्जी मेल्ट इन माउथ गुलाब जामुन एंजॉय कर सकेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी ही रेसिपीज मिलती रहें। चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 250 ग्राम खोया लिया हुआ है। खोया को मावा भी कहते हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का खोया है जो मैंने मार्केट से लिया है। हाथों से इसे बहुत अच्छे तरीके से गूंद लीजिए जब तक कि ये बहुत सॉफ्ट नहीं हो जाता। ध्यान रहे कि कोई लम्स नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर का ये मावा हो जाना चाहिए। अब इसमें करीब 50 ग्राम के करीब हम मैदा ऐड करेंगे। मैदा अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल गेहूं का आटा भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत टेस्टी बनता है। सो यहाँ पे आपको मेजरमेंट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप मैदा ज़्यादा ऐड करेंगे तो आपके गुलाब जामुन हार्ड बन सकते हैं, और अगर आप इसे कम डालेंगे तो आपके गुलाब जामुन जो है वो खुल सकते हैं। अब एक छोटा चम्मच हम डालेंगे इलायची का पाउडर, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक चुटकी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर स्लो और इवन राइस देता है, जिससे गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट और मेल्ट इन माउथ बनते हैं। जबकि बेकिंग सोडा जो है वो बहुत ही अनइवन तरीके से गुलाब जामुन को राइस देता है और उसमें क्रैक्स भी डेवलप कर सकता है। सो आप बेकिंग पाउडर को प्रेफर करें ओवर बेकिंग सोडा। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून दूध, और इसे मिलाकर हमें हल्के हाथों से इन्हें गूंथ लेना है और बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बना लेना है। डो को हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे और अब हम बनाएंगे हमारी चाशनी। गुलाब जामुन की चाशनी में चीनी और पानी दोनों इक्वल क्वांटिटीज़ में होते हैं। जैसे कि 1 कप अगर आपने चीनी लिया है तो 1 कप पानी ऐड करना है। इसे मीडियम फ्लेम पर उबलने दीजिए जब तक कि शुगर कम्प्लीटली डिज़ोल्व ना हो जाए। अब यहाँ हम डालेंगे 1 टीस्पून इलायची का पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और हमारी चाशनी में बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। चाशनी को तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ी सी चिपचिपी ना हो जाए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि चाशनी आपकी बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए, वरना गुलाब जामुन इन्हें अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। फ्लेम बंद करके इसे साइड में रख लीजिए। अब जो हमने मावे का डो बना के रखा था, करीब 5 से 10 मिनट आप उसे रेस्ट देने के बाद थोड़ा थोड़ा डो लेकर आप अपनी हथेली में बिना क्रैक के छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपकी लोइयों में थोड़ा भी क्रैक होगा तो जब आप इन्हें घी में फ्राई करेंगे तो आपके गुलाब जामुन में क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, वो फट सकते हैं। तो एक और मैं आपको छोटी सी इसकी लोई बना के दिखा देती हूँ। इस तरह से हथेलियों में आपको राउंड राउंड करके इन्हें बहुत अच्छे से बनाना है। देखिए इसमें कोई क्रैक नहीं है। सारी लोइयाँ आप एक साइज़ की रखें ताकि ये सारी तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। अब एक कढ़ाई में घी गरम करिए और फ्लेम को बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे रखिए और धीरे धीरे सारी लोइयों को हमें घी में ऐड करना है। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। फ्लेम आपको लो मीडियम पर ही रखना है। अगर घी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो गुलाब जामुन जो है वो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। घी में लोइयों को ऐड करने के बाद तुरंत उन्हें बिल्कुल भी आप टच करने की कोशिश ना करें, उन्हें फ्राई होने दें। जैसे ही आपको लगे कि ये थोड़ा फ्राई होना चालू हो गए हैं तो एक छोटे चम्मच की सहायता से आप इन्हें एक एक करके हल्के हाथों से फ्लिप करें। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इतने इवन तरीके से ये फ्राई हुए हैं, इतना सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आया है। तो आप सारे मेजरमेंट्स आप मेरे फॉलो करें और उसके बाद आपका बिल्कुल ऐसा ही गोल्डन ब्राउन कलर का गुलाब जामुन बनेगा, ये मेरी गारंटी है। जैसे ही ये फ्राई हो जाए एक एक करके इन्हें एक स्ट्रेनर में निकाल लीजिए जिससे कि एक्स्ट्रा घी इसमें निकल जाए। फ्राइड जामुन को सीधा चाशनी में डाल दीजिए। चाशनी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए और बहुत ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, हल्की वार्म होनी चाहिए, जिससे गुलाब जामुन बहुत अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने बचे हुए जामुन को भी फ्राई कर लिया है और इन्हें भी हम चाशनी में डाल देंगे। इन्हें कम से कम 1 से 2 घंटे चाशनी में रहने दीजिए। सो लीजिए तैयार है सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ गुलाब जामुन, जो किसी भी त्योहार और सेलिब्रेशन के लिए परफेक्ट है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली रेसिपी में। बाय बाय।